मैं आपकी दोस्त, आपकी कोच, आपकी होस्ट एडवोकेट प्रज्ञा भूषण आज फिर हाजिर हूं आपके बीच में आपकी फेवरेट टॉपिक, आपकी क्वेरीज लेकर के, नेटवर्क मार्केटिंग को लेकर के। तो दोस्तों, बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि मैम हम काफ़ी लोगों को समझाते हैं, प्लान बताते हैं, फॉलो अप करते हैं, लेकिन हम ज्वाइनिंग्स नहीं करवा पाते। हमारी ज्वाइनिंग्स में क्या कमी रह जाती है, हमारे फॉलोअप्स में, हमारे प्लान प्रेजेंटेशन में ऐसी क्या कमी रह जाती है कि हमारी ज्वाइनिंग्स उतनी नहीं होती जितना हम लोगों को अप्रोच करते हैं, जितने ज़्यादा लोगों को अप्रोच करते हैं। तो दोस्तों, आज इसी टॉपिक पे मैं डील करने वाली हूँ। लेकिन अगर आप मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम आए हैं तो सबसे पहले इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के रेगुलर अपडेट्स आपको मिलते रहे मेरे आगे की वीडियोज़ में। और दूसरा, आपके जो टीम मेंबर्स हैं, जो आपके साथ ज्वाइंट हैं, उनके साथ इस वीडियो को शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा, क्योंकि वो भी ये चीज़ें सीख जाएंगे और ज़्यादा ज्वाइनिंग कराएंगे तो ऑब्वियसली आपकी टीम में नंबर ऑफ ज्वाइनिंग्स बहुत बढ़ जाएगी, जिससे कि आपको भी फायदा होगा। तो अपनी टीम के साथ इस वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों, बात करते हैं हम कि बहुत सारे लोगों को दिखाने के बाद भी हमारी ज्वाइनिंग्स इतनी क्यों नहीं होती है। तो 4 चीज़ें हैं दोस्तों जो हमें बेसिकली समझनी है कि ये 4 चीज़ें, ये जो डेप्थ है हमारे नेटवर्क मार्केटिंग की, अगर ये समझ में आ गई और इस रोग की नब्ज पकड़ ली अगर आपने, तो ऑब्वियसली आपकी ज्वाइनिंग्स जो है बहुत फास्ट हो जाएंगी। ज्वाइनिंग्स रेशियो बढ़ जाएगा। जहां आप 10 में से अभी 2 ज्वाइनिंग करा पाते हैं, वहां पे हो सकता है 10 में से 7-8 ज्वाइनिंग्स करवानी शुरू कर दें, अगर आपने इन 4 प्रॉब्लम्स को समझ लिया तो दोस्तों, वो प्रॉब्लम्स क्या हैं? सबसे पहली प्रॉब्लम, फर्स्ट प्रॉब्लम, उनको आपका प्लान समझ नहीं आया दोस्तों। वो आपका प्लान समझ ही नहीं पाए। जनरली नेटवर्क मार्केटिंग कंपनीज के जो प्लान्स होते हैं वो थोड़े से बिजनेस लैंग्वेज में होते हैं, पर आप जिन लोगों को अप्रोच करते हो वो अक्सर हो सकता है आपकी भाभी हों, आपके रिश्तेदार हों, आपकी स्कूल फ्रेंड्स हों, आपके पड़ोसी हों, काफ़ी घरेलू लोग भी होते हैं जिन्हें अप्रोच किया जाता है, जिन्हें वो बिजनेस लैंग्वेज नहीं समझ आती है। सबसे पहले ही आप रटा रटाया प्लान शुरू कर देते हैं कि बिजनेस वॉल्यूम इतनी होती है, उस बिजनेस वॉल्यूम का आपको इतना परसेंटेज मिलता है, इस तरह से आपको कमीशन आ जाती है, आप डायमंड बन जाते हैं, आप सिल्वर बन जाते हैं, आप एमराल्ड बन जाते हैं, आप डायरेक्टर बन जाते हैं। पर दोस्तों, उन्हें इस लैंग्वेज की इम्प्लीकेशन ही नहीं समझ आती है। उन्हें नहीं पता डायमंड बनने से क्या हो जाएगा। उन्हें तो यही कंफ्यूजन हो जाती है कि एक इंसान एक डायमंड में कैसे बदल सकता है, एक हीरा कैसे बन सकता है। तो दोस्तों, आपको वो बिजनेस लैंग्वेज अपने तक रखनी है और उनको सरल भाषा में अपना प्लान समझाना है, आम आदमी की भाषा में अपना प्लान समझाना है। आपको नहीं बताना क्या बिजनेस वॉल्यूम होने से क्या कमीशन आता है, आपको हिंदी में ये समझाना है इतने रुपए का बिजनेस होगा तो इतने रुपए आपकी जेब में आएंगे। दूसरी चीज, बिजनेस का मतलब क्या क्या होगा, तो आपको ये भी बताना है कि इतने रुपए का सामान अगर सेल होगा आपके द्वारा तो इतने रुपए आपकी जेब में आएंगे, और जो आपकी जोड़ी हुई टीम होगी अगर वो इतने रुपए का सामान बेचेगी या बेचती चली जाएगी तो धीरे धीरे आपकी इनकम रुपए के हिसाब से इतनी होती चली जाएगी। तो दोस्तों, आपका जो प्लान है बहुत ही सिंपल, बहुत ही क्लियर और आम आदमी की लैंग्वेज में होना चाहिए, पहली चीज। क्योंकि जो आपके सामने बैठा है आप उसे मान के नहीं चलेंगे कि वो नेटवर्कर है, उसे बिजनेस वॉल्यूम्स, डायमंड, एमराल्ड, सिल्वर वगैरह वगैरह समझ आता है। आपको ये मानना होगा कि उसको ये सब बिल्कुल भी नहीं मालूम है, और आपको उसकी लैंग्वेज में उसे समझाना है कि उसको क्या फायदा हो सकता है ये बिजनेस ज्वाइन करने से, और किस तरह से वो अपनी कमाई को, अपनी पैसिव इनकम को बढ़ा सकता है ये बिजनेस ज्वाइन करने के बाद। तो दोस्तों, पहला प्रॉब्लम यही है। और अगर आपने प्लान ढंग से समझा दिया अपनी कंपनी का और उसके दिमाग में फिट हो गया, घुस गया, तो चांसेस बढ़ जाते हैं उसके ज्वाइनिंग के। दूसरी चीज होती है दोस्तों, उसको खुद पे विश्वास नहीं है। जब आप बता रहे होते हो ना कि तुम्हारे नीचे 500 लोग जुड़ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, 5000 लोग जुड़ जाएंगे तो ऐसा हो जाएगा, जिस दिन 5 लाख हो जाएंगे तो वैसा हो जाएगा, तो दोस्तों उसे लगता है अरे बाबा, मैं तो 5 लोग नहीं जोड़ सकता, ये 5 लाख लोगों की जुड़ने की बात कर रहा है। अगर 5 लाख लोग जुड़ते होते मेरे नीचे तो मैं तो प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया बन जाता।
तो दोस्तों आपको इतने बड़े फिगर्स दिखाने से पहले उसको स्टेप बाय स्टेप लेके जाना है कि वो कैसे आगे बढ़ेगा, उसमें आपका सपोर्ट क्या होगा, उसमें उसका रोल कितना और कहाँ तक होगा, ताकि उसे ये समझ आ सके वेल प्लान्ड मैनर में कि वो वाकई उस 5 लाख लोगों तक पहुंच पाएगा, पहली चीज। और दूसरी चीज कि उसको 5 लाख लोग खुद लाके नहीं जोड़ने हैं, कैसे जुड़ेंगे उसको ये सिस्टम समझ आना चाहिए, कंपाउंडिंग का और नेटवर्किंग का। अगर ये सिस्टम उसके दिमाग में आप नहीं बैठा पाए तो उसको कभी विश्वास ही नहीं आएगा कि कभी वो ऐसा काम कर सकता है, नेटवर्किंग कर सकता है। और जब उसे खुद पे विश्वास नहीं होगा तो वो कभी ये बिजनेस नहीं करेगा। तो आपको उसे उसके कैलिबर के बारे में बताना है, उसे खुद से कनेक्ट करना है, उसके खुद के एक्सपीरियंसेस के थ्रू। जैसे कि आप उसको एग्जाम्पल बताएंगे कि इस तरह से तेरे घर में एक पार्टी हुई थी और तूने 50 लोगों को यूं ही बुला लिया था, तेरे एक फोन कॉल करने से 50 लोग आ गए थे। तो ठीक उसी तरह ये 50 लोग जो हैं तेरे कहने भर से कुछ सामान खरीद लेंगे और उस सामान की वजह से हम सिर्फ उस शॉपिंग से ही हम उसे तुम्हारे नीचे जोड़ देंगे। ये इन 50 लोगों के पास भी अपने 2-2, 4-4 लोग तो होंगे ही। तो आपको ठीक से समझाना है, उसके किसी पुराने इंसिडेंट को उस व्यक्ति से रिलेट करके, ताकि उसे लगे कि हाँ ये काम तो मैं पहले भी करता आया हूं या मैंने किया है और अब भी कर सकता हूं, बस पहले मैंने किसी फंक्शन के लिए बुलाया था, किसी पार्टी के लिए बुलाया था, किसी इवेंट के लिए बुलाया था और अब मुझे नेटवर्किंग के लिए बुलाना है उन्हीं लोगों को। तो दोस्तों तब उसे ज्यादा अच्छा समझ आएगा जब आप उसके किसी कैलिबर से, उसके किसी क्वालिटी से आप इस बिजनेस को रिलेट करके उसे बताएंगे, तो वो बेहतर समझ पाएगा कि हाँ मैं वाकई ये काम कर सकता हूँ, उसका खुद में विश्वास बढ़ेगा। ये थी दोस्तों दूसरी प्रॉब्लम जिस समस्या का हल था। नेक्स्ट प्रॉब्लम जो है दोस्तों, जो अक्सर लोगों को होती है, वो होती है उनको आप में विश्वास नहीं होता। तो दोस्तों ऐसे लोगों को प्लान कभी भी ना दिखाएं जो आप में विश्वास नहीं करते, यानी कि कोल्ड रिलेशंस, जिनसे आपकी कभी बहुत डीलिंग ही नहीं रही, जो आप में विश्वास ही नहीं करते, या जिनसे आपका कभी लेन देन का या विश्वास जैसी चीज आने का कोई वास्ता ही नहीं रहा। आप सीधा सडनली उन्हें कोई बिजनेस प्लान बताने लग जाएं और ये एक्सपेक्ट करें कि आपके कहने पे वो 5-10 हज़ार रुपए आपको यूं ही दे दें, तो ऐसा नहीं होता दोस्तों। आपको पहले उस रिलेशन को सुदृढ़ करना होगा, उसको हॉट रिलेशन में कन्वर्ट करना होगा, उसकी से रेगुलर बात करते करते उसके थोड़ा और करीब आना होगा, उसके बाद ही आप बिजनेस की बात करें। हर किसी राह चलते से एनी टाइम कभी भी सडनली बैठ के अगर आप बिजनेस बताने लगेंगे तो आपको यही लगेगा कि आपने तो सैकड़ों लोगों को बिजनेस बताया, लेकिन आपके साथ 2, 4, 10 भी ज्वाइन नहीं हुए। ये ना ज्वाइनिंग होने की बात बिजनेस में कमी नहीं है, आपके और उसके अंदर के विश्वास में कमी है। तो पहले विश्वास बढ़ाइए, फिर बिजनेस बताइए, आउटराइटली बिजनेस पे मत कूदिए। तो ये था दोस्तों पॉइंट नंबर 3। और लास्ट और मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट दोस्तों, पुराना बैड एक्सपीरियंस। दोस्तों नेटवर्किंग की दुनिया में ये बहुत ही बड़ा और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि आप सामने जिसको बता रहे हैं, अक्सर ऐसा होता है कि या तो उसका खुद का कोई बैड एक्सपीरियंस होता है, उसने कभी ना कभी किसी ना किसी ऐसी कंपनी को ज्वाइन किया होता है जहां पे वो सफल नहीं हो पाता है, या फिर उसने किसी और का बैड एक्सपीरियंस सुना होता है जिसकी वजह से उसे लगता है कि इस बिजनेस में सफल होना पॉसिबल नहीं है, आसान नहीं है, इतना इजी नहीं है। तो दोस्तों उस बैड एक्सपीरियंस से भी उसे रिलेट करना होगा, उसे को रिलेट करना होगा और उसे ये बताना होगा कि विश्वास जगा के कि उस बैड एक्सपीरियंस में और अब में बहुत फर्क आ गया है। अब जो ये लीगल बिजनेस है, अब आप उसके साथ जुड़े हुए हैं, कंपनी अच्छी है और फिर दोनों भाई साथ मिलके करेंगे तो ऑब्वियसली अच्छा कर सकते हैं। तब तुम अकेले पड़ गए थे, अब हम एज अ टीम काम करेंगे। तो दोस्तों इस तरह की चीजें आपको वहीं के वहीं उसकी इस प्रॉब्लम का हल ढूंढना होगा, उससे बातचीत करके। अगर आपने इस प्रॉब्लम को नहीं उठाया बीओपी के वक्त ही, प्लान प्रेजेंटेशन के वक्त ही, तो बाद में भी वो आपको सिर्फ यही बोल के जाएगा कि मैं सोच के बताऊंगा, और सोचने में वो सिर्फ पुराने बैड एक्सपीरियंसेस को सोचेगा, नई अपॉर्चुनिटी के बारे में नहीं सोचेगा। तो इसलिए जब आप समझा रहे हैं तभी आप इस बैड एक्सपीरियंस वाले कीड़े को भी वहीं के वहीं मार दीजिए, तभी आपकी ज्वाइनिंग होगी।
अदरवाइज वो यही सोचता रहेगा कि पहले नहीं हुआ तो अभी भी नहीं होगा, या किसी और का नहीं हो पाया तो अब नहीं होगा। अगर आपने वहीं के वहीं उससे प्रॉब्लम समझ ली और जान लिया तो आप उसको रिजॉल्व भी कर सकते हैं, बता सकते हैं कि किसी और का नहीं हुआ तो आप फेलियर को देख के मैथ्स पढ़ना नहीं छोड़ देते हैं, आप अपनी मैथ्स की तैयारी किसी एक्सपर्ट के साथ बैठ के करते हैं ताकि आप भी मैथ्स में बेटर कर सकें। ठीक वैसे ही बिजनेस भी है, आप फेलियर को देख के अपने एक्सपीरियंसेस, अपनी राय नहीं कायम करते हैं, किसी सक्सेसफुल व्यक्ति के साथ मिलकर करते हैं और उसी बिजनेस में बहुत स्कोप हो जाता है। तो आपको ये 4 प्रॉब्लम्स रिजॉल्व करनी है दोस्तों। जैसे ये 4 प्रॉब्लम्स रिजॉल्व हो जाती हैं, आपकी ज्वाइनिंग भी शॉर्ट श्योर होगी, 100% होगी। ये मेरा वादा है आपसे, आप ट्राई करके जरूर देखिएगा और आपकी टीम में जो लोग हैं उनको भी ये वीडियो फॉरवर्ड कीजिएगा ताकि वो भी समझ सके कि उनकी ज्वाइनिंग में कहाँ प्रॉब्लम आती है और उसको कैसे रिजॉल्व किया जाए। मेरे इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आगे भी इस तरह के अपडेट्स आपको मिलते रहें। तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद, नमस्कार, शब्बा खैर।